हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एनजी की। इस वीडियो के माध्यम से मैं सोनाली आज आप सभी से जो है टॉप 50 जनरल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आने वाली सभी आपको एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। और आज हम लोग जो है फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग की जो है कुछ एमसीक्यूज जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। अगर आप जो है एसआरबी नेट फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप स्क्रीन पर दिया हमारा ये कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको जो है वो रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं, डाउनलोडेबल पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है नोट्स मिल जाती है, वीडियो क्लासेस मिल जाते हैं। आपको इस कोर्स के साथ जो है टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाती है, और आपको जो है वो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है, वो भी जो है वो बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ। सब्जेक्ट वाइज आपके यहाँ पर क्लासेस लिए जाएंगे। आपके सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट फैकल्टी है, उनके गाइडेंस के साथ जो है आपको जो है यहाँ पर जो है वो फुल जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस कोर्स की प्राइस जो है वो सिर्फ 4000 रुपीज़ ऑनली है। और इसमें जो है आपको आपके जो है कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस मिल जाएगा। टॉपिक वाइज आपको वहाँ पर वीडियो एक्सप्लेनेशन भी ले जाएगा। पीडीएफ फॉर्म में जो है आपको जो है डाउनलोडेबल पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। और आपको जो है मैंने जैसे कहा कि आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी, तो आपको फिर बाहर से जो है अलग से टेस्ट सीरीज परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कोर्स जो है वो हमारा जो एग्रीकल्चर एंड जीके जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको जो है सबसे पहले जो है हमारा जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर ये जाकर इंस्टॉल करना होगा। वहाँ पर आपको जो है ये कोर्स दिख जाएगा, या फिर आप जो है ये कोर्स agriculturegk.in जो हमारी वेबसाइट है वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम लोग जो है हमारी जो एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं। लैंडस्केप प्लानिंग मीन्स, यानी लैंडस्केप प्लानिंग मतलब क्या होता है, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, अ कॉम्प्रेसिव प्लान इज़ अ प्री रिक्विजाइट। यानी यहाँ पर बोला गया है कि हमें लैंडस्केपिंग की जो प्लानिंग है वो पहले से ही करनी होगी, ये मानकर कि वहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये जो है हमें मानकर हमें सारी चीज़ें जो है वो प्लानिंग करनी होगी, तो ये तो बराबर है। उसके बाद क्या दिया गया है, दिस प्लान शुड टेक इनटू अकाउंट द सुटेबिलिटी ऑफ लॉन एंड गार्डन। यानी लॉन और गार्डन की जो सुटेबिलिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है ये प्लान करना होगा, तो ये भी बराबर है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र्स, यानी जो है यूज़र को जैसा जो है लैंडस्केपिंग की प्लानिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है वो लैंडस्केपिंग की प्लानिंग करनी होगी, ये भी जो है बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ फ्लावर गार्डन इज, यानी फ्लावर गार्डन मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर बोला गया है। तो इसका आंसर क्या है, अ फ्लावरी गार्डन कम्प्लीट्स द ब्यूटी ऑफ अ हाउस। ये तो बराबर है, एक फ्लावरी गार्डन जो है वो एक हाउस की जो है वो ब्यूटी बढ़ाता है, यानी उसकी सुंदरता में जो है वो चार चांद बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इट गोज़ टू सेटिस्फाई एस्थेटिक सेंस अलोंग विथ पैलेट। तो ये भी बराबर है, यानी जो है यहाँ पर एस्थेटिक सेंस यानी क्या हो गया है, यहाँ पर बोला गया है कि सौंदर्यता का जो सेंस होता है वो जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए फ्लावर गार्डन में, तो ये भी बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लूमेरिया ऑप्टुसा लीन इज, यानी प्लूमेरिया ऑप्टुसा लीन ये क्या है, ये यहाँ पर बोला गया है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, अ स्मॉल डेसियस ट्री विथ थिक ब्रांचेस एंड कॉपीज मिल्की जूस। उसके बाद क्या दिया गया है, लीव्स प्राइमरी अरेंज और 6 to 12 इंच लॉन्ग। तो ये सभी जो है वो प्लूमेरिया ऑप्टुसालीन के बारे में ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ मेड बाय विच वे। यानी अगर हमें जो है किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करना है प्लांटिंग में, तो हम किस तरह से करेंगे, ये यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, द वर्क स्कीम ऑफ प्लांटिंग कंस्टिट्यूट थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग द व्यू। यानी जो है हमें सबसे पहले जो है ट्रीज जो है वो कौन सी जो है वो फार्म पर जो है वो लगानी है, इसकी हमें प्लानिंग पहले से ही करनी होगी। उसके बाद क्या दिया गया है, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर प्लान।
प्लांटिंग ये भी बराबर है, फाउंडेशन एंड बॉर्डर शब्स ये भी बराबर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबाव। या फिर हम जो है किसी भी गार्डन को जो है या फिर जो है किसी भी फार्म का अगर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो हमें इन चारों चीज़ों की जो है वो आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्या बोला गया है? देयर आर अ मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट यूज फॉर लैंडस्केपिंग आर, यानी लैंडस्केपिंग में हम क्या क्या यूज़ करते हैं ये यहाँ पर बोला गया है। तो लैंडस्केपिंग में हम जो है ट्री भी यूज़ करते हैं, शब्स भी यूज़ करते हैं, वाइन्स और क्लिम्बर्स भी यूज़ करते हैं और फ्लावर्स भी यूज़ करते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है? जैकारेंडा मिमोसिफोलिया डॉन इज, यानी जैकारेंडा मिमोसिफोलिया डॉन इज ये जो है ये क्या है ये यहाँ पर बोला गया है। तो आप देख सकते हैं ये एक जो है वो ट्री है, अ लार्ज ट्री, लीव्स 1 to 2 feet, लॉन्ग बीपी नेट। तो ये सभी तो है इसके बारे में बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए 7 देखते हैं। गाइडलाइंस अबाउट गार्डनिंग आर, यानी गार्डनिंग करने के लिए हमें क्या क्या जो है गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? ऑलवेज पिक फ्लावर्स इन द अर्ली मॉर्निंग और इन द इवनिंग, यानी जो है गार्डन में से जगह अगर हमें जो है फ्लावर्स पिक करने हैं या तो वो अर्ली मॉर्निंग करने होंगे या फिर इवनिंग में। तो ये तो बराबर है। ऑलवेज कैरी कट फ्लावर हेड डाउन टू इंश्योर देयर फ्रेशनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो ये भी बराबर है, यानी जो भी क्लट फ्लावर्स होते हैं उनके हेड्स को जो है डाउन करके जो है वो उन्हें जो है निकाला जाता है ताकि उनकी फ्रेशनेस जो है वो लॉन्गर पीरियड के तक जो है वो रखी जाए। तो ये भी बराबर है। तो ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? इफ़ यू हैव फ्रेशली पिक फ्लावर्स एंड वांट देम टू बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर पीरियड, प्लस देम इन अ बकेट और सिंक ऑफ वाटर राइट अप टू देयर मार्केटिंग। यहाँ पर जो है यहाँ पर राइट अप टू देयर मार्केटिंग जो है यहाँ पर बोला गया है कि हम जो भी फ्लावर जो है वो गार्डन में से पिक कर रहे हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए हमें जो है बकेट या फिर सिंक में रखना चाहिए जो कि वाटर से भरी हो। नेक्स्ट क्या बोला गया है? ऑल ऑफ द अबाव। तो ये सारी जो है वो गाइडलाइंस हमें जो है फॉलो करनी हो अगर हमें गार्डनिंग करनी है तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्या बोला गया है? कॉमनली ग्रोन फ्लावर शब्स एंड ट्रीज आर, यानी जो है नीचे दिए गए में से जो है कॉमनली ग्रोन शब्स और ट्रीज कौन से हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया गया है डिलोनिक्स रिया ब्रोजर, तो ये भी यूज़ किया जाता है। मिलेंटिया ओवेलिफोलिया क्रूज ये भी यूज़ किया जाता है। इर्थेरिना ग्लैबरेंसिस पार्कर ये भी यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्या बोला गया है? इन मिनिएचर कार्नेशन विच ऑपरेशन इज मोस्टली प्रैक्टिस, यानी जो है कार्नेशन में जो है सबसे ज़्यादा किस ऑपरेशन की जो है प्रैक्टिस की जाती है, यानी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें यूज़ की जाती है। तो इसमें जो है वो डिसबर्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं, ना कि स्टॉकिंग, ना लॉन्ग डे, ना पिचिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्या बोला गया है? डेलोंगिक्स रेजिया ब्रोजर इज, यानी ये कौन सा प्लांट है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं ये जो है ये गुलमोहर है, हम लोग इसे जो है गुलमोहर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? अ गोल्ड मोहर नेटिव ऑफ मदागास्कार इज़ अ लार्ज डेशियस ट्री, ये बहुत बड़ा होता है। लीव्स डिपिनेट, फ्लावर्स 4 इंचेस अक्रॉस, ब्राइट क्रासले। तो इसका भी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है? लैंटेना कैमेरा लीन इज, यानी लैंटेना कैमेरा का ट्री कैसा होता है ये यहाँ पर पूछा गया है, या फिर शब कैसा होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। लैंटेना कैमेरा ये जो है एक शब ट्री है और लार्ज स्क्रेमलिंग एवरग्रीन शब, हम लोग इसे जो है वो घानेरी बोलते हैं। और अगर आप इस शब्द के पास जाए तो बहुत ही अच्छा जो है वो फ्रेगनेंस आता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा नहीं होता है हाइट में। 4 to 8 feet height wings, usually more or less prickly, pups and prickles। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है? ट्रीज इन लैंडस्केपिंग इज, यानी लैंडस्केपिंग में कैसी ट्रीज जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो ऑप्शन ए में कह दिया गया ट्रीज आर बैकबोन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लैंडस्केप प्लांटिंग, यानी इसके पहले भी जो है वो ट्रीज जो है वो लैंडस्केप में यूज़ किए गए हैं क्या ये देखा जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है? द वेरी फैक्ट दैट दे टेक अ लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स टू रीच मैच्योरिटी,
यानी जो है उनकी मैच्योरिटी को जो है वो ज़्यादा टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एंड डिस्प्ले द इनहेरेंट ग्रांट्स एंड इट इज़ इसेंशियल दैट दिस शुड बी सिलेक्टेड एंड प्लेस विद ग्रेट केयर। यानी जो भी लैंडस्केपिंग में जो है प्लांट यूज़ किए जाएंगे उनकी जो है वो हमें जो है पूरी तरह से केयर करनी चाहिए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्या बोला गया है, डिवीजन ऑफ ट्रीज इन वेरियस ग्रुप इज। यानी जो है हम ट्रीज का डिवीजन जो है किन ग्रुप्स में करेंगे ये यहाँ पर बोला गया है। तो जो है हम जो है उसका जो है डिवीजन जो है वो एवरग्रीन ट्रीज में करेंगे। एवरग्रीन प्लांट ये जो है ये कौन सा भी सीज़न हो, कौन सा भी ईयर हो, ये जो है वो जैसे के वैसे रहते हैं। और डेसियस प्लांट्स जो होते हैं इनके जो है वो पत्ते एक सीज़न आता है तब झड़ने लगते हैं। तो इसका डिवीजन हम दोनों भी जो है ट्रीज में करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द रोल ऑफ शब्स इन लैंडस्केप डिज़ाइनिंग इज़। तो लैंडस्केप डिज़ाइनिंग में जो है शब्द का रोल क्या है ये यहाँ पर पूछा गया। तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन अ शब एंड ट्री इज़ नॉट ऑलवेज वेल मार्केड। यानी जो शब और ट्रीज में जो है वो डिवाइडिंग लाइन होनी चाहिए, वो जो है वो वेल मार्क नहीं होनी चाहिए, यानी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द शब विल हैव मेनी स्टेम राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड अगेंस्ट द सिंगल वन ऑफ अ ट्री। यानी शब में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टेम्स होने चाहिए अराउंड द ट्री। नेक्स्ट क्या बोला गया है, द कलर ऑफ शब फ्लावर इज लेंथ एंड ब्लूमिंग एंड अ सीजन ऑफ ब्लूम आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हम जो भी शब्द लगा रहे हैं उसके फ्लावर कब आएंगे, उसमें जब ब्लूमिंग कब होगी, ये जो है ये सारी बातों का हमें जो है वो ध्यान रखना होगा। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है, वाइन्स एंड क्लिम्बर्स आर। यानी वाइन्स एंड क्लिम्बर्स मतलब क्या होगा ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वाइन्स और क्लिम्बर्स ये जो है ये ऊपर 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 ऐसे चढ़ते जाते हैं, लेकिन इनको जो है वो किसी ना किसी चीज़ का जो है वो सपोर्ट लगता है, उन्हें जो है हम वाइन्स या फिर क्लिम्बर्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, बाई डिफरेंट मेथड एंड इट इज़ इसेंशियल टू बी फैमिलियर विथ द वे विच वाइन सपोर्ट इट्सेल्फ। यानी जो है वो खुद अगर कोई जो है अपने आप को जो है वो आधार ढूंढ लेता है उसके खुद को बढ़ने के लिए, तो उसे जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए। यानी उसको जो है वहीं पर जो है वो उसको ग्रो होने देना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है, दे आर वीवर्स ट्विंटर्स एंड टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स आपको बताएगी इस तरह से जो है वो टेंड्रिल्स जो है वो कुछ कुछ प्लांट्स में से निकलते हैं, उनमें जो है वो ट्विनर्स भी होता है, और वो जो है ये टेंड्रिल्स ट्विनर्स लेकर ही जो है आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, रोज़ रोज़ा इंडिका इज़। तो आप सबको पता है कि रोज़ क्या है। रोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट एन्चेंटिंग फ्लावर नॉट ओनली फॉर इट्स लुक और फ्रेगनेंस। यानी रोज़ जो है वो अच्छा लुक देता है प्लस फ्रेगनेंस भी देता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, वेरियस मेडिसिनल एंड कमर्शियल यूजेस। रोज़ के जो है वो काफ़ी जो है वो मेडिसिनल और कमर्शियल यूजेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मारीगोल्ड और गेंदा इज। यानी मारीगोल्ड या फिर गेंदा मतलब क्या होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये भी आपको पता है कि मारीगोल्ड और जो है गेंदा कैसा दिखता है, ये जो है फ्लावरिंग प्लांट है। तो हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है वेरी यूजफुल फ्लावर विच हैज़ वेराइटी ऑफ यूजेस। यानी जो है मारीगोल्ड या फिर गेंदा हम काफ़ी जो है वो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली जो है हम वर्शिप यानी पूजा के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इट इज़ आइडियल टाइम फॉर सोइंग इज स्प्रिंग सीजन। यानी जो है इसे स्प्रिंग सीजन में लगाया जाता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, मिलेटिया ओविलिफोलिया क्रूज इज। यानी जो है मिलेटिया ओविलिफोलिया क्रूज ये क्या है ये यहाँ पर बोला गया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका ट्री कैसा दिखता है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, अ स्मॉल डेसियस ट्री। यानी ये जो है ये एक स्मॉल डेसियस ट्री होता है, पर्पल फ्लावर होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके फ्लावर जो है पर्पल है। इट रेजेम्स 2 to 3 इंच लॉन्ग। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है, क्लैसिया ग्लूसिका इज। यानी क्लैसिका ग्लूसिका मतलब क्या होता है ये यहाँ पर बोला गया है। तो ये क्या है, एक शब है और स्मॉल ट्री है।
लीव्स जो है इसके 6 to 9 इंचेस लॉन्ग होते हैं और इसके फ्लावर कैसे हैं, येलो कलर के हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पार्किनोसोनिया एकुलेटा लीन इज, यानी ये ट्री जो है ये कौन सा ट्री है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये एक स्मॉल एवरग्रीन ट्री है। इसकी बार्क थिन और स्मूथ है और ब्रांचेस जो है ग्रीन होते हैं और फ्लावर येलो होते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या बोला गया है, हिबिस्कस रोजा सिनेसिस लीनीज। तो आप सबको पता है हिबिस्कस रोजा सिनेसिस लीनीज क्या है। ये जो है एक लार्ज एवरग्रीन शब है। लीव्स जो है वो 3 to 4 इंचेस लॉन्ग होते हैं। कोर्सली जो है ये टूठे होते हैं और इसकी स्टैमिनल ट्यूब ये जो है एक्सर्टेड होती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हेमिलिना पैटर्न्स जैंक इज, यानी हेमिलिना पैटर्न्स जैंक ये क्या है, ये एक लॉन्ग एवरग्रीन शब्स है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। लीव्स इज वोल्स इलिपेक्टिक ऑब्लॉन्ग और ऑब्लॉन्ग ओवेट। इसके लीव्स जो है वो ऑब्लॉन्ग ओवेट होते हैं और जो है ये भी एवरग्रीन शब है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, जैस्मिन ग्रैंडिफ्लोरियम इज लीन इज। जैस्मिन ग्लैंडिफोलियम लीन ये जो है ये शब प्लांट है। अ लार्ज ट्विनिंग नियरली ग्लैब्रोस शब विद सब इरेक्टेड स्ट्रिएड ब्रांचेस, और इसके लीव्स जो है वो अपोजिट होते हैं। फ्लावर जो है 1.2 to 1.5 इंचेस अक्रॉस होते हैं। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मोगरा और डेजी इज, यानी मोगरा और डेजी ये क्या है, इट शुड बी ग्रोन ऑन द ऑनसेट ऑफ विंटर जस्ट आफ्टर रेन, यानी रेन के बाद विंटर सीजन आता है तब ये उगते हैं। इट्स मेन सीजन इज विंटर। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, शब बॉर्डर इज, यानी यहाँ पर जो है एक डेफिनेशन पूछी गई। तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, अ फॉर्मल वॉल ऑफ फॉलिएज यूज इन लैंडस्केपिंग टू डिफाइन एरिया लिमिट्स हैव द सेम पर्पज ऑफ हेजेस, यानी जो है शब की जो बॉर्डर होती है या फिर जो हेजेस होती है, यानी जो है ये शब बॉर्डर जो है कि एक फॉर्मल वॉल्स होती है फॉलिएज की लैंडस्केपिंग, जो कि सेम जो है उसका पर्पज जो होता है एज हेजेस होता है। और हेजेस भी मतलब होती है एक शब की बॉर्डर या फिर जो है ये ट्रीज की जो है वो जो है एक बाउंड्री लाइन होती है। लेकिन ये शब की बॉर्डर क्या करती है, बट क्रिएट एन एनक्लोजर बॉर्डर ओनली बाय सॉफ्ट मैसेज फॉलिएज इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स और वुडन फेंस, यानी जो है वुडन फेंस या फिर ब्रिक्स का यूज़ ना करते हुए एक बॉर्डर तैयार करती है जो कि सॉफ्ट मास फॉलिएज की होती है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्या बोला गया है, जैस्मिन इज, यानी जैस्मिन क्या है, इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट फ्लावर ऑफ एनसेंटिंग फ्रेग्रेंस। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर ऑयल। इट इज़ वेरी डेलिकेट फ्लावर एंड नीड्स मेटिकुलर केयर। तो इसका भी आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है, टुलिप इज। तो टुलिप मतलब क्या है, इट इज़ अ गुल लाला इन उर्दू। इट्स फ्लावर आर ब्राइट एंड कप शेप। द आइडियल टाइम टू मेक प्रिपरेशन फॉर इट्स ग्रोथ इज बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसको उर्दू में गुल लाला कहते हैं और ये कप शेप की होती है और इसका आइडियल टाइम है सोइंग का सितंबर टू अक्टूबर। नेक्स्ट क्या बोला गया है, बोगनविले मल्टी कलर इज। तो ये भी जो है ये एक शब है जो आजकल जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, अ लार्ज सब इरेक्ट शब ब्रांचेस स्क्रैम्बलिंग ओवर ऑल ट्रीज आर्म विथ रिकर्व्ड थ्रोन्स, लीव्स 1 to 2 इंच लॉन्ग 25 इंचेस अक्रॉस इन थ्रीज। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेरियम इंडिकम मिल इज। तो आप भी जो है इसे अपने आसपास जो है वो देखते ही होंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, एन इरेक्ट ग्लैपरस एवरग्रीन शब विथ मिल्की जूस, लीव्स टर्नेट समटाइम्स अपोजिट थिक कोरिएसिस। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फ्लावर 1 to 5 इंचेस अक्रॉस रेड पिंक और वाइट फ्रैगनेंट इन टर्मिनल पैनिकल। और इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन फॉर्मल गार्डन द इमेजिनरी सेंट्रल लाइन इज नोन एज, यानी जो इमेजिनरी जो सेंट्रल लाइन होती है फॉर्मल गार्डन में उसे क्या कहते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उसे जो है वो एक्सिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं,
प्लांट सुटेबल फॉर परगोलाज अमोंग द फॉलोइंग। परगोलाज मतलब ये होता है जो ओपन गार्डन होते हैं वहाँ पे शेडिंग के लिए जो ये जो आपको जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे जो ये परगोलाज कहते हैं। शेड के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे जो है वो परगोलाज कहते हैं, और इसके लिए जो है सुटेबल प्लांट वो है जैस्मिन। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विकेस्ट मेथड ऑफ लॉन मेकिंग, तो वो है टर्फिंग। टर्फिंग में जो है वो ऑलरेडी जो है वो जो है घास का जो ये होता है वो वहाँ पर लगाया जाता है। नेक्स्ट वो क्या बोला गया है, मेन फीचर्स ऑफ इंग्लिश गार्डन, यानी इंग्लिश गार्डन का जो है वो मेन फीचर क्या है, ये हमें जो है यहाँ पर बोला गया है, तो वो है लॉन। नेक्स्ट क्या बोला गया है, जापानीज गार्डन डू नॉट हैव, जापानीज गार्डन में जो है वो टेरेस गार्डन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एक्सरीस्केपिंग इज अ टाइप ऑफ लैंडस्केपिंग दैट यूजेस प्लांट दैट नीड वेरी लिटिल वाटर, होना चाहिए था यहाँ पर। यानी जो है एक्सरीस्केपिंग मतलब कि ऐसा गार्डन होता है इसमें जो भी प्लांट्स होते हैं उन्हें जो है वो बहुत ही कम जो है वो वाटर लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ग्रीन फैकेट इज अ टर्म यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर में। ये जो है वर्टिकल गार्डनिंग में यूज़ किया जाता है। ग्रीन फैकेट मतलब होता है कि एक कंप्लीट वॉल जो कि ग्रीन होती है, जिसमें जो है सब जो है वो ग्रीन होता है, या फिर हम जो है उसे ग्रीनरी भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टी। दोस्तों अगर आप जो है कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे कि IBPS AFO, UK SSC AO, HPPS CDO, नाबार्ड एग्ज़ाम, JKSSB, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, OPSC AAO, OPSC AHO, OPSC असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर, ICRF JRF, ASRB नेट, ICR नेट, फिशरीज एग्ज़ाम, फॉरेस्ट्री एग्ज़ाम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्ज़ाम, त्रिपुरा FSO, TNMRB FSO, TNPSC AO या फिर AO, या फिर जो है DSSB हॉर्टिकल्चर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया AGM, या फिर जो है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एग्ज़ाम, या फिर कोई भी और एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ये सभी एग्ज़ाम के जो है कोर्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ ही साथ जो है इनकी टेस्ट सीरीज भी जो है वो इन कोर्स के साथ जो है हमारे पास जो है अवेलेबल है। और अगर आप जो है इनमें से कोई भी एक जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप स्क्रीन पर दिया इनमें से जो है कोई भी एक कोर्स जो है वो हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है एग्रीकल्चर एंड जीके, वहाँ से जो है परचेस कर सकते हैं, या फिर जो है ये सारी कोर्सेज़ जो है हमारी जो वेबसाइट है agriculturegk.in, वहाँ से भी जो है आप परचेस कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जो है इनमें से कोई भी एक कोर्स जो है वो एनरोल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं, प्लांट सूटेबल फॉर टोपियरी। तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं कि टोपियरी जो है वो किस तरह के होते हैं, यानी जो है एक शेप दिया जाता है, इंसानों का यहाँ पर शेप दिया गया है, प्लांट्स का यहाँ पर शेप दिया गया है, इसे जो है वो टोपियरी कहते हैं। तो इसके लिए जो सूटेबल प्लांट है वो है डोरांडा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्लांट विच इज सूटेबल एज सेंट्रल स्पेसिमेन इन गार्डन, यानी जो है गार्डन में सेंट्रल स्पेसिमेन के लिए जो है वो कौन सा प्लांट यूज़ करते हैं, वो है क्रिसमस ट्री। नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्लांट सूटेबल फॉर बोनसाई मेकिंग एंड विच इज़ इजीली अवेलेबल, यानी जो है बड़ा पेड़ का ही हम जो है वो बोनसाई तैयार करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेन ट्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्केलेक्स स्प्लिटिंग इज़ कॉमन इन प्रैक्टिस, यानी जो है नीचे दिए गए में से जो है किस में से जो है वो कैलेक्स जो होता है वो स्प्लिट करते हैं, ये यहाँ पर जो है पूछा गया है, तो वो है कार्नेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिल्वर थियोसल्फेट इज़ कॉमनली यूज टू एक्सचेंज फ्लावर लॉन्गिटिविटी इन, यानी जो है सिल्वर थियोसल्फेट जो है वो किस में यूज़ किया जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्नेशन। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन मिनिएचर कार्नेशन विच ऑपरेशन इज मोस्टली प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन तो है, ये हमारा जो है वो हो चुका है, तो इसमें जो है वो डिसबडिंग यूज़ की जाती है, तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फर्स्ट हाइब्रिड इन ग्लैडियोलस वॉज डेवलप्ड इन 1841, यानी नीचे दिए गए में से जो है वो 1841 में जो है वो फर्स्ट हाइब्रिड जो है वो डेवलप किया गया इस वेराइटी में।
तो ये कौन सी वेराइटी है? तो ये वेराइटी है ग्लैडियोलस गैंडारेंसिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइनिडीन एंथोसाइनिन इज प्रेजेंट इन कलर। तो ये कौन से कलर में जो है वो प्रेजेंट होता है? तो वो है ब्लूइश रेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ रोजेज इज प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन इन इंडिया। तो कौन सी वेराइटी जो है वो सबसे जो है पॉपुलर है इंडिया में? तो वो है फर्स्ट रेड। नेक्स्ट क्या बोला गया है? पेलर्गोनिन एंथोसाइनिन प्रेजेंट इन फिलिंग द ब्लैंक्स कलर, यानी जो है ये किस कलर में होता है? तो वो है ऑरेंज रेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केमिकल डिफोलिएशन इन रोजेस इज डन बाय। डिफोलिएशन मतलब उसके जो लीव्स होते हैं उन्हें जो है वो जो है निकाला जाता है। तो ये जो है इसमें जो है ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? विच इज़ नॉट अ कल्टीवर ऑफ चाइना ईस्टर, यानी नीचे दिए गए में से जो है चाइना ईस्टर का जो है कल्टीवर जो है वो कौन नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है राखी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लांट फ्रॉम इनकोचिया इज। तो ये जो है ये प्लांट कैसा होता है? तो ये जो है वो कोलुमनार होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? ग्लैडियोलस इज प्रोपेगेटेड बाय। तो ये जो है ये कौन से जो है वो प्रोपेगेट किए जाते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे 50 MCQ डिस्कस हो चुके हैं। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक दीजिए और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है एग्रीकल्चर NGK इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।